संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं संस्था के सभी सम्मानित साथियों का आभार व्यक्त करते हुए आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विश्व वंदनीय अनम्यूट कर लीजिए सर आपके माइक। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कोट कोट वंदन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश जी भारती जी और सभी प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, कार्यकारिणी सदस्य, सभी सम्मानित साथी जो जूम पर आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, सभी सम्मानित साथियों को हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। साथियों, आज कार्यक्रम का मुख्य विषय होगा समाज की बुराइयां एक साजिश, शराब जुआ सट्टा, इस विषय पर चर्चा होगी। आज इस विषय पे बारीकी से हमारे विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि और जो भी साथी संबोधन का अवसर प्राप्त होगा वो आपको सामने अपना संबोधन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बहुत ही सम्मानित माननीय मधु बावलकर जी तेलंगाना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वरिष्ठ साथी हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय आर.एस. सोलंकी साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मध्य प्रदेश। विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित आदरणीय जगन्नाथ पेंटर साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तराखंड। ये सब साथी होंगे। कार्यक्रम को शुभारंभ होने से पहले जैसे मैंने बताया कि आज का सब्जेक्ट होगा सामाजिक बुराइयां एक साजिश, शराब जुआ सट्टा, इस विषय पर चर्चा होगी। मैं चर्चा से पहले आदरणीय अध्यक्ष जी से, जो कार्यक्रम के अध्यक्ष मधु बावलकर जी से निवेदन करूंगा कि प्रस्तावना में आप कार्यक्रम को फ्री करें। आदरणीय मधु बावलकर जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया कार्यक्रम का अनुमति दें और प्रस्तावना में अपना संबोधन रखें। आदरणीय बावलकर जी। मधु बावलकर जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? साथियों, आवाज आ रही? कोई साथी मुझे थोड़ा सा करे। डन। सर आवाज आ रही है आपकी? आगे कार्रवाई प्रारंभ। अच्छा, मैंने मधु बावलकर जी से निवेदन किया है कि वो कार्यक्रम प्रस्तावना का संबोधन करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय मधु बावलकर जी। उनका नाम तो कहीं नहीं लिख रहा, मैं देखता हूं अगर कहीं जुड़ जाए तो फिर संस्थापक अध्यक्ष जी से निवेदन कर लूं कार्यक्रम की थोड़ी प्रस्तावना। आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय भारती जी, मेरा अगर आवाज आ रही तो कृपया आप कार्यक्रम को शुभारंभ कराने की अनुमति दें और प्रस्तावना संबोधन करें अपना। मानव समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज का विषय है सामाजिक बुराई अर्थात शराब जुआ सट्टा आदि।
ये समाज में व्यापक है या समाज में व्यापक किया जाता है। प्रस्तावना के रूप में मैं दो शब्द आप लोगों के बीच में ये रखना चाहता हूँ कि हम जब पूरे देश में घूमते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद दीजिए, आधा भारत घूमने का मौका मिला है। जब हम भारत के कोने कोने में घूमते हैं तो जहाँ से एससी एसटी ओबीसी के इलाके शुरू होते हैं, उनका एरिया शुरू होता है, वहीं आपको शराब, जुआ, सट्टा, अफीम, गांजा आदि प्रकार की दुकानें लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी आपको मिलती हैं। और यदि उनके बीच में जिन लोगों ने कभी सट्टे का काम किया हो वो नहीं करना चाहता। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? एक मिनट। जी मेरी आवाज आ रही है क्या चंद्र साहब? आवाज आ रही है आपकी? अब आ रही है सर, जिन्होंने अच्छी कभी आ रही है सर, आ रही है। सट्टे, जुआ, अफीम, गांजा, चरस बेचने का काम किया हो और उसके मन में नैतिकता जागृत हो जाए और वो उस काम को छोड़ दे, तो उस एरिया का जो पुलिस में चौकी का इंस्पेक्टर होता है या थाने का इंस्पेक्टर होता है या बीट का हेड कांस्टेबल होता है या सिपाही होता है, वो जबरदस्ती उसको पकड़वा के चौकी थाने बुला लेता है और उसको कहता है मैंने सुना है कि पहले तू सट्टा भरता था। तो कहता है हाँ साहब भरता था, लेकिन मैंने पिछले 3 वर्षों से बंद कर दिया है। वो कहता है बंद क्यों किया है, उसको दोबारा चालू कर। वो कहता है साहब मैं इसे चालू करना नहीं चाहता, ये गलत काम है। तो वही पुलिस जिसकी ड्यूटी है गलत काम को बंद करने की, वो उसको कहती है कि हम चरस, अफीम, गांजे में तुझे अंदर जेल भेज देंगे। और कहती नहीं है, कईयों को भेज भी दिया जाता है। इसी तरह से मजबूरन उन क्षेत्रों में जो बहुजन समाज के क्षेत्र हैं, उपेक्षित वर्गों के क्षेत्र हैं, वहां जबरदस्ती एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत जुए, सट्टे, शराब, अवैध शराब, अवैध शराब, लाइसेंसी शराब आदि के कारोबारों को जन्म दिया जाता है, जिससे इन वर्गों के लोग कभी उन्नत ना कर सकें, कभी बुराइयों का अंत ना कर सकें और कभी शिक्षा कंपटीशन में मुकाबला ना कर सकें। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का विषय रखा गया है और मैं चाहूंगा कि जो साथी इस पे आएंगे, चर्चा करेंगे, वो विशेष रूप से इसका विश्लेषण करें, तथ्यात्मक रूप से अपनी बात रखें। सामाजिक बुराई, जुआ, सट्टा एक साजिश, ये विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नंबर आएगा उसके बाद सबको बोलवाएंगे अगर ये चल रहा है। हेलो, हाँ जी, मैं करो उसको पीडीएफ फाइल बना के भेजूंगी, तुम्हारी एप्लीकेशन वगैरह टाइप करके साइन करके जहाँ जहाँ मैं पता बताऊंगा वहाँ पोस्ट कर दोगे। तो कुछ जाने पड़ेगा, स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। बाय डाक, बाय डाक वो एड्रेस एड्रेस दे दूंगा इनको। चंद्रा जी मीटिंग को आगे बढ़ाएं। माननीय चंद्रा साहब, संचालक जी से अनुरोध है कि मीटिंग को आगे बढ़ाएं। चंद्रा जी शायद नेटवर्क नहीं है।
तो आज के विशिष्ट अतिथि माननीय पेंटर साहब से मेरा अनुरोध है कि विषय पर अपनी बात रखें। माननीय पेंटर साहब। जगन्नाथ पेंटर साहब उत्तराखंड से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी विषय पर बात रखें। माननीय पेंटर साहब, माइक को अनम्यूट कर लें साहब। माइक सभी अनम्यूट हो को गया है नमो आप? बुद्धाय। जी, बात रखें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय जय। आज की रखी गई ये वेबिनार इसमें जुड़े हुए सभी जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, सभी को नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए उनके बाद जितने भी हमारे आंदोलनकारी संत, गुरु, बाबा साहब तक सभी को नमन करता हूँ। इस देश का संविधान लिखने वाले विश्व रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ। भारत की सोती हुई कौम को जगाने वाले हमारे दूसरे मसीहा मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ। इस संस्था को, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को बनाने की सोच रखने वाले 2007 में जितने भी लोग थे उनको सबको नमन करता हूँ। विशेषकर हमारे संयोजक रहे, आज संरक्षक हैं बाबूजी अशोकायन साहब, उन्हें नमन करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, जिन्होंने अपने कैडर से अभी तक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को सजा कर रखा है और अपना समय दे करके आचार्य जी ने जो कैडर दिए हैं, जिसके कारण जो लोग 2007 से उसके बाद जो जुड़े हैं और आज तक जुड़े हुए हैं वो और हटे नहीं है ज्यादातर। इसके बाद मैं राष्ट्रीय आचार्य जी को नमन करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक व अध्यक्ष माननीय ब्रह्म प्रकाश भारती जी को नमन करता हूँ। आज के इस सब प्रोग्राम के मुख्य अतिथि RS सोलंकी साहब, आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय मधुबा वलकर साहब, संचालन कर रहे PL चंद्रा साहब और पूरी भारत के जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं,
सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मान्यवर, जो आज का विषय रखा है सामाजिक बीमारी, जुआ, सट्टा, शराब एक साजिश। सच्चाई है कि ये हमारे साथ साजिश है। और साजिश कब से रची गई? ये साजिश हमारे लोगों के साथ बहुत पहले से चलती चली आ रही है। हमारे लोगों को जब तक इस मुल्क के अंदर मोहम्मद बिन कासिम नहीं आए थे, उससे पहले से ये साजिश चली आ रही है। लगभग कई हजार वर्षों पहले से ही। जब मोहम्मद बिन कासिम आए तो उन्होंने जो लोग जंगल में देखे उनको बिल्कुल नग्न अवस्था में देखा। तब मोहम्मद बिन कासिम ने समझा और मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें लोगों को अपने पास बुला करके, अपने साथ मिला करके उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराया। के बाद कुछ लोग, जो हमारे लोग शहरों में रहते थे, गांव में रहते थे, जो डरे हुए थे, उनके साथ मोहम्मद बिन कासिम ने एक राजा के ऊपर चढ़ाई करके उसका राजपाट छीन करके और इन लोगों को, जो ये सवर्ण हैं, इन्हें हड़काया, मारा पीटा, सब कुछ किया। तब से हमारे लोगों में कुछ जान पड़ी। धीरे धीरे ये होता गया कि ब्राह्मण खोपड़ी है। ब्राह्मण खोपड़ी जो है, इस खोपड़ी में हमेशा षड्यंत्र ही भरा रहता है और ये षड्यंत्रकारी हैं। और अपने षड्यंत्र से कभी भी इन्होंने हमें बख्शा नहीं है। हमें, मतलब इस समुदाय को, जो समुदाय आज आरक्षित कहलाता है, ST OBC कहलाता है, आज तक ये षड्यंत्र करते आ रहे हैं। जो आज का विषय चुना है वो हमारी जो 5 सील हैं उसमें अंतिम सील सुरा मेरे मध्य पमादठाना वीरमणि सिक्खा पदम समादयामि, उसके तहत ये आज का प्रोग्राम रखा गया है। हमने खास करके अपने वहाँ, उसी से पूरे भारत का आकलन किया जा सकता है। जिस जगह हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जो अभी अध्यक्ष जी ने प्रस्तावना में बोला, सच्चाई है कि वही काम यहाँ हो रहा है। और लगभग पूरे भारत में जितने भी हमारे लोगों के इनके मोहल्ले होते हैं, SC ST OBC के, तो लगभग और मुसलमानों के एक साथ मिले हुए होते हैं और ये अपना स्थान बहुत अच्छा करके अलग बना लेते हैं। यहाँ पर यही हो रहा है कि यदि पुलिस को कुछ नहीं मिला तो 2-4 को ले जा करके हमारे सामने लेकर के जाते हैं और ले जा करके बंद करते हैं, और बंद करके वो दोबारा वो काम करते हैं। शराब का काम हमारे वहाँ खुलेआम, कच्ची शराब, पक्की शराब, चरस, गांजा, अफीम और स्मैक, इनके जो ठेकेदार हैं, जो थोक में लेके आते हैं, वो बड़े बड़े बनिए बाजार में बैठे हैं, लेकिन हमारे लोगों से बिकवाते हैं। अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद उन्हें छुड़ाया जाता है। हर बार मुजरिम वही बनते हैं। ये अपने आप में एक सच्ची बात है कि, और ये साजिश तब से ज्यादा बढ़ गई है 2014 से, तो ये साजिश इतनी बढ़ गई है
कि कच्ची शराब जो है वो खुलेआम बिकती है, और ऐसा ही हाल मेरे हिसाब से पूरे भारत में ही। मैं महाराष्ट्र भी गया, मैंने वहाँ भी देखा, मुंबई गया, मैंने वहाँ भी देखा कि ऐसे मोहल्ले सब अलग होते हैं और वही लोग पकड़े जाते हैं। इस पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि हमें इस बात पर ध्यान देना है कि अपने इस समुदाय को किस तरह से सुधारना है। इसके लिए हमें अपने संप्रदाय को, अपने संप्रदाय के घर, गली मोहल्लों में जाकर के, उनके पास बैठ कर के, जो लोग नशेड़ी हैं, हमें सबसे पहले उनके फायदे की बात करनी चाहिए। यदि उनके फायदे की बात होगी तो वो बात सुनेंगे, सीधे सीधे वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। ये हमने यहाँ पर अनुभव करके देखा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो काम कर सकते हैं तो वो हमारी माताएं बहनें कर सकती हैं। जो हमारे ग्रुप में महिलाएं हैं, महिलाएं हमसे ज्यादा काम कर सकती हैं, क्योंकि वो महिलाओं के साथ बैठ करके घर में घुस के काम कर सकती है। तो मेरा निवेदन पूरे भारत की महिलाओं से, अपने संगठन की महिलाओं से मेरा निवेदन है कि ये घर घर जा करके, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि हर घर में जा करके हमें ये काम करना पड़ेगा और सबको समझाना पड़ेगा, सबकी आदतों को छुड़ाना पड़ेगा। उसके लिए जो हमारे लिए जो साजिश चल रही है, जो पुलिस द्वारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारे लोगों से ही शराब बिकवाई जा रही है, हमारे लोगों से ही चरस बिकवाया जा रहा है, हमारे लोगों से ही सब कुछ बिकवाया जा रहा है। ये सारे नशे की चीजें जो बिकवाई जा रही हैं, पुलिस उसमें पैसा भी लेती है, पुलिस उसमें पैसा भी लेती है और बिकवाती भी है, सारे काम करती है। और हमारा ही समाज पिटता भी है और वही जेल के अंदर भी जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने समाज को सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था और मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था। हमने तो मान्यवर काशीराम साहब को कहते हुए सुना कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की कोई भी राजनीति सफल नहीं होती। और जो लोग उलझे हुए होते हैं, जो लोग फंसे हुए होते हैं, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, समाज के लिए काम करने वाले हों, यदि वो उलझे हुए लोग कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा माननीय काशीराम साहब ने कहा। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने इस काम की शुरुआत की है 2007 से, और आज तक जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं अभी तक जुड़े रहे हैं, और जितने भी नए कार्यकर्ता हैं वो जुड़ रहे हैं और बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। आज की तारीख में हमारे साथ बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी, धीमान साहब जैसे, और बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और हमारे बुद्ध धर्म के ज्ञाता जानने वाले